चलिए, आज हम थोड़ा-सा छोटे-छोटे क्वेश्चन करेंगे शरीर में गति के, ठीक है? पहला है ऊपरी जबड़े में कौन-सी संधि होती है? होती है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नो मैम। नहीं दिखाई दे रहा? नो मैम। ओके, दिव्या आपको? नो मैम। और हिमांशु, गुड इवनिंग। आपको दिख रहा है हिमांशु? संदीप आपको दिख रहा है? यस मैम। आप लोगों ने पहले तो ये बताइए फुल स्क्रीन की है? दिव्या, हिमांशु? यस मैम। यस मैम। ठीक है। चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऊपरी ऊपरी जबड़े में कौन सी संधि होती है? होती है। हिमांशु आंसर बताइए इसका। कौन सी संधि होती है ऊपरी जबड़े में? संदीप आप बताइए। मैम एक अचल संधि। गुड। अचल संधि, ठीक है। अचल संधि। अब तो दिखा ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। किसको नहीं दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। ओके। सेकंड है हिंज संधि कहाँ होती है? कहाँ होती है? दिव्या इसका आंसर बताइए। मैम जुड़े हुए हिस्से पर। हाँ मतलब संधियां तो जुड़े हुए हिस्से पर ही होती है, लेकिन ये कहाँ होती कहाँ है? मैम अस्थि और पास्थि। नहीं। संदीप आप बताइए। रवि आप बताइए। मैम कोहनी की अस्थि। हाँ गुड। और हिमांशु? हिमानी पांडे से कौन जुड़ा है? हिमांशु? हिमानी पांडे से कौन जुड़ा है? कार्तिक पांडे, ओके। कार्तिक? कार्तिक आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। हिंज संधि कहाँ कहाँ होती है? हमारी कोहनी और घुटनों पर, ठीक है। कोहनी और घुटनों पर, ठीक है। थर्ड है गर्दन और सिर के बीच
के बीच कौन सी संधि पाई जाती है? पाई जाती है। मैम खुराक संधि। गुड। कौन सी संधि पाई जाती है? धुराग्र संधि। धुराग्र संधि। फोर्थ है कंकाल तंत्र किन किन से मिलकर बना है? किन किन से मिलकर बना है? रवि। मैम खोपड़ी पछली। चलो, आपने दो बताए, खोपड़ी और पसली। ठीक है, संधि बताएंगे। और खोपड़ी कॉमा पसलियां। संदीप आप बताओ। मैम नहीं आता। आपको नहीं आता? क्यों? मैम आपको भी तो पढ़ाया था, सभी को तो पढ़ाया था, आपने पढ़ा नहीं? मैम हमने चैप्टर नहीं पढ़ा। जब मैंने पढ़ाया था तब भी नहीं पढ़ा? हम उस दिन ये आए थे। चलो कोई नहीं। हाँ, आप तो बाद में ज्वाइन हुए ना। ठीक है ठीक है। रवि आप बताइए, और क्या क्या होते हैं? दिव्या तो बता रही है। और कौन है? हिमांशु, कार्तिक। मैं तो बाद में ज्वाइन हो रखा था। कौन? हिमांशु। यस मैम। चलो ठीक है। खोपड़ी, पसलियां, मेरुदंड, कॉमा अस्थि, कॉमा उपास्थि, और है आपका कंधे की संधि। कंधे की संधि और श्रेणी संधियां। चलो इतना नोट कीजिए फिर आप लोग। कार्तिक, कार्तिक आपको मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक अनम्यूट करके बात करो। इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। ओके। मैम नोट कर। ठीक है। रवि आपने? मैम कर लिया। ठीक है। कार्तिक आपको मेरी आवाज आ रही है? हिमांशु आपने कर लिया? यस मैम। ठीक है। कार्तिक आपको अब मेरी आवाज आ रही है? मैसेज। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका हाथ की अंगुलियां और कलाई पर छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैम प्रश्न वापस से रिपीट कर दो। हाथ की उंगलियों और कलाइयों पर जो छोटी छोटी अस्थियां पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रवि? हिमांशु, संदीप, किसी को नहीं आ रहा? उन्हें बोलते हैं कारपेट। क्या कहते हैं? कारपेट। नेक्स्ट है हड्डी में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। गुड। कैल्शियम। कैल्शियम और फॉस्फेट। आप लोगों को हरे से दिख रहा है? दिव्या, आपको हरे से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नो मैम। ओ, ठीक है। बोलते हैं क्या क्या होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट। और क्या होता है? फॉस्फेट। नेक्स्ट है पसलियां कौन सी अस्थि से जुड़ी होती है? जुड़ी होती है। कौन से अस्थि से जुड़ी होती है पसलियां? मैम उपास्थि। नहीं, पसलियां। मैंने आपको बताया था ना पसलियां किससे जुड़ी होती है, जब इससे आपको बताया था। इसे क्या बोलते हैं? बताया था ना आपको। इससे बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम। नेक्स्ट है, आप लोग लिखते जा रहे हो ना मेरे साथ?
यस मैम। क्यों? आप पहले देखो इसको, पहले आप पढ़ो इनको, ठीक है? आप क्योंकि लिखने में आपका टाइम वो हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हो कि ध्यान नहीं देते हो, लिख क्या रहे हैं। आपको सिर्फ लिखना ही लिखना नहीं है, याद भी करना होता है। मेरुदंड, मेरुदंड में, मेरुदंड में, मेरुदंड की छोटी छोटी अस्थियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेरुदंड की छोटी छोटी अस्थि को क्या कहा जाता है? कशेरुकाएं, कशेरुकाएं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरुदंड की छोटी छोटी हड्डियों को? कशेरुकाएं। ठीक है। रवि क्या बोलते हैं? कशेरुकाएं। संदीप क्या बोलते हैं? हम कशेरुकाएं। ठीक है। और कशेरुकाएं कितने प्रकार की होती है? कितनी होती है कशेरुकाएं शरीर में? मेरुदंड, मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? 33 होती है, ठीक है। अब देखिए फिर से, जो हमारे हाथ की उंगलियां और कलाई पर जो छोटी छोटी हड्डियां हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्पेल। क्या बोला जाता है उनको? कार्पेल। कारपेट। गुड। हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फॉस्फेट। पसलियां कौन सी अस्थि से जुड़ी होती हैं? स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। मेरुदंड की छोटी छोटी अस्थियों को क्या कहा जाता है? कशेरुकाएं, ठीक है। मेरुदंड में कशेरुका की संख्या कितनी होती है? 33। इतना नोट कीजिए। मैम कर दिया। ठीक है, मैम कर लिया। ठीक है। मैम कर लिया। ओके ओके, मैम कर लिया। ठीक है। कार्तिक, कार्तिक का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यस मैम। आपने नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है सिर में कितनी हड्डियां
होती हैं। होती हैं। कितनी हड्डियां होती है सिर में? मैम 22। नहीं, 8 हड्डियां। ठीक है, केवल सिर पे। ठीक है, फिर है चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं? होती है। चेहरे पे कितनी होती है? 14। ये दोनों मिला के हो जाते हैं 22। ठीक है, खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? कितनी होती है? कितनी होती हैं? 29, 21। ठीक है, मैम 29। हाँ, गुड। नेक्स्ट है उपास्थि से बने अंग कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं उपास्थि से बने अंग? हमारे कान और नाक क्या है? उपास्थि से बनी है। ठीक है, कान और नाक हड्डियों को मांसपेशियों से करें। केंचुए का शरीर किससे बना होता है? किससे बना होता है? किससे बना होता है? कोई आंसर देगा इसका? पेशियों से, यानी कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। पेशियों से। घोंघे का कवच किससे बना होता है? बना होता है। किससे बना होता है? दृढ़ पेशियों से। दृढ़ पेशियों से। 16 है कॉकरोच का शरीर किस कंकाल से बना
होता है, कंकाल से ढका होता है, ढका होता है। किससे ढका होता है? बाह्य कंकाल, मैम बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल से। गुड, कितना नोट कीजिए? नोट कर लिया? हो गया। गुड। यस मैम। आपने कर लिया मैम। दिव्या आपने कर लिया? मैम कर लिया। ठीक है, मैम कर लिया। ओके। हाँ, मुझे ये बताइए, पहले तो ये बताइए कि किस जंतु का शरीर धारा रेखी होता है? मैम मछली। मैम मछली। मछली। गुड। और धारा रेखी का मतलब क्या है? मैम जिस जी पर लाइन जैसी होती है। नहीं। और कोई? और कोई बताएगा? चलो दिव्या, अच्छी कोशिश करी आपने। और संदीप, कार्तिक? ठीक है। धारा रेखी क्या होता है? जिसमें क्या होता है, सिर पतला, सिर और पूंछ क्या होती है, पतली होती है, और बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, उससे बोलते हैं धारा रेखी। और उससे क्या होता है, मछलियां आराम से क्या करती हैं, तैर सकती हैं। नेक्स्ट है, किस जंतु का शरीर धारा रेखी होता है? आंसर में क्या है, मछली। फिर है, मछली का शरीर मछली का कंकाल, मछली का कंकाल किससे ढका होता है, ढका होता है? किससे ढका होता है? इसमें भी क्या होते हैं, दृढ़ पेशियां, दृढ़ पेशियां। पेशियां।
19 है सर्प किस प्रकार की गति करता है? सर्प किस प्रकार की गति करता है? वलयाकार, ठीक है, वलयाकार। वलयाकार मतलब सर्प कभी सीधे नहीं चलता है, सर्प कभी कैसे ही चलता है, यूं, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है मछली जल में, मछली जल में किस प्रकार गति करती है? करती है, गति का नाम बताना है आपको। किस प्रकार की गति करती है? वलय मैम तैरने वलय बनाकर, ठीक है। 21 है घोंघा किस प्रकार की, घोंघा किस की सहायता से, की सहायता से गति करते हैं, गति करते हैं। किसकी सहायता से गति करते हैं? पेशीपात, ठीक है, पेशीपात। उनके पीछे क्या होती है, पूंछ जैसे देखा होगा आपने, वो होता है उनके मांसल होते हैं, ठीक है, उनको किससे बने होते हैं? पेशीपात कहते हैं। इतना नोट कीजिए। अरुण, अरुण आपको मेरी आवाज आ रही है? अरुण आपको मेरी आवाज आ रही है? अरुण, जिस नाम से आप जुड़े हो आपका नाम क्या है? अरुण आर्या। अरुण, आप लोगों ने नोट कर लिया? यस यस मैम। रवि आपने? यस मैम। कार्तिक पांडे आपने? मैम ठीक है। और हिमांशु आपने? यस मैम। और अरुण आपने? अरुण आपकी आवाज आ रही? अरुण, अरुण अपना नाम बताइए। अरुण आप, अरुण, जो अरुण आर्या से जुड़े हैं वो अपना नाम बताइए। आपका क्या नाम है? अरुण ही नाम है या कोई और नाम है? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है। मैंने नहीं उठा रहा है। कौन है? अरुण,
तो आपसे मैं तब से बोल रही हूँ अरुण, आपने, चलो मैं आपको लिखा देती हूँ, ठीक है? आप ये बताइए, आपका नाम अरुण है या कैलाश है? आपका नाम बताइए, अपना नाम। है कचिदाया। ओके, कशिश, गुड, कशिश। अच्छा, कल से बोल रही मैं, आपका नाम क्या है? ठीक है, मैं आपको लिखाती हूँ, ठीक है? या तो यूट्यूब पे मुझे, या तो आप यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है? आपको लिंक दे देंगे ना, यस मैम। ठीक है? यस चलो। मैम। हम्म चलो कशिश, आपने तो खैर अभी पढ़ा भी नहीं है। अभी जो मैंने आपको लिखा है, सारी कॉपियां बंद होंगी, आप मुझे आंसर दोगे, जिससे पूछा जाएगा वही आंसर देगा, ठीक है? हड्डियों में क्या यस मैम। हड्डियों में क्या पाया जाता है रवि? मैम कैल्शियम। और और दो चीजें पाई जाती है ना? हाँ, दिव्या आप बताइए। मैम फोस्फेट और कैल्शियम। गुड। और इसका आंसर देंगे संदीप। पसलियां कौन सी अस्थि से जुड़ी होती हैं? संदीप, पसलियां कौन यस मैम। पसलियां कौन सी अस्थि से जुड़ी होती हैं? वही चीज है ना, लिखना ही वो नहीं होता, ठीक है? आपको समझ के लिखना है। चलिए, इसका आंसर दीजिए। मेरुदंड की छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? संदीप, ठीक है। हिमांशु आप बताइए। पसलियां कौन सी अस्थि से जुड़ी होती हैं? रवि आप बताइए। मैम स्टर्न। स्टर्नम, गुड। दिव्या आप बताइए। मेरुदंड की छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? मैम कसुरकाएं। नहीं, हाँ ठीक है, गुड, ठीक है, ठीक है। और मेरुदंड में कशेरुकाएं की संख्या कितनी होती है? संदीप आप बताइए। मैम 33। गुड। कंकाल तंत्र किन किन से बना होता है? हिमांशु, सॉरी कार्तिक। रवि आप बताइए। कंकाल तंत्र किन किन से बना होता है? मैम अस्थि और पास्थि। नहीं, अभी लिखा था ना आपको। नहीं, कशिश हिंज नहीं, उसमें नाम लिखे ना, बहुत सारे नाम है। और हिमांशु, संदीप आप देंगे आंसर? दिव्या आप बताइए। मैम खोपड़ी, पछली और मेरुदंड, संधि की संधि और संधि की संधि नहीं, श्रेणी की संधियां। और मैम उपास्थि, गुड। अस्थि और श्रेणी। और कंधे की अस्थियां, गुड, ठीक है। आप लोगों ने संधि बताइए, आप बता सकते हैं? संदीप, यस मैम। आप बताइए। कंकाल तंत्र किन किन से बना है? मैम पता नहीं है। ये तो कोई जवाब नहीं होता संदीप।
अभी आपको लिखाया भी, अब सारा नहीं बता रहे तो थोड़ा तो बताइए। कंकाल में क्या क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में क्या क्या है? सर मतलब अगर इसके अंदर क्या कहेंगे तो उसे बोलेंगे खोपड़ी, ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाइए, उसके नीचे क्या है? हमारे अंदर क्या होती है? पसलियां। और ये जो हाथ है किससे जुड़े हैं? हड्डियों से। हड्डियों को क्या बोलते हैं? अस्थि। और कान और नाक में क्या होती है? उपास्थि, ठीक है। और क्या होती है? हमारे कंधे के पीछे जो यहाँ पे हड्डी होती है उसे कंधे की हड्डियां बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ पे कूल्हों पे हड्डियां होते हैं उसको बोलते हैं श्रेणी अस्थियां, ठीक है। और जो पीछे हमारी मेरुदंड होती है जिससे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ठीक है। ये सारे क्या है? कंकाल मिलकर कंकाल तंत्र बनाते हैं। समझ में आया संदीप? यस मैम। अपनी बॉडी से रिलेट करो ना तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आप संदीप आप बताएंगे हिंज संधि कहाँ पर होती है? मैम कोहनी और घुटनों पर। गुड, कोहनी और घुटनों पर। और ऊपरी जबड़े में कौन सी संधि पाई जाती है? मैम अचल संधि। गुड। और इसका आंसर देंगे रवि। उपास्थि से बने अंग बताइए। रवि आपको आवाज आ रही मेरी? यस मैम। उपास्थि से बने अंग बताइए। मैम कान और नाक। कान और नाक। उपास्थि मतलब जो क्या होती है? हड्डी जितनी कठोर नहीं होती लेकिन क्या करती है? फिर भी क्या करती है? वो आकृति प्रदान करती है। जैसे हमारे कान क्या है? हमारा सॉफ्ट है ना, हड्डी जितना कठोर नहीं है, फिर भी इसने क्या है? कान को एक आकार दिया है, एक ढांचा प्रदान किया है, ठीक है। वैसे हमारी नाक। समझ में आया? यस मैम। दिव्या, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मैम 29। गुड। और हिमांशु, चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं? मैम 14। वेरी गुड। और हमारे सिर में कितनी हड्डियां होती हैं ये बताएंगे कशिश? चलो आप तो अभी जुड़े हो। हमारे सिर पे 8 हड्डियां होती है, ठीक है। चलिए केचुए का शरीर किससे बना होता है? कशिश सॉरी, इसका आंसर देंगे दिव्या। मैम पेशियों से। गुड। घोंगे का कवच किस से बना होता है? रवि। रवि, घोंगे का कवच किस से बना होता है? हिमांशु, घोंगे का कवच किस से बना होता है? कार्तिक, आपको आता है? संदीप। यस मैम। घोंगे का कवच किस से बना होता है? मैम दंत पेशियों से। वेरी गुड, दृढ़ पेशियों से। नेक्स्ट है कोई कुछ पूछ रहा है? कॉकरोच का शरीर किस कंकाल से ढका होता है? ये बताएंगे रवि।
कॉकरोच का शरीर किस कंकाल से ढका होता है? संदीप, आप बताइए। बाहरी कंकाल से। गुड, बाह्य कंकाल से। किस जंतु का शरीर धारारेखी होता है, ये बताएंगे हिमांशु। मैम मछली का। गुड। मछली का कंकाल किस से ढका होता है? कशिश, सॉरी, दिव्या। दिव्या, मछली का यस कंकाल। मैम मछली का कंकाल किस से ढका होता है? ऋण पेशिया। गुड, दृढ़ पेशियों से। नेक्स्ट है सर्प किस प्रकार की गति करता है? रवि। मैम क्या? सर्प जो सांप होता है किस प्रकार की गति करता है? मैम तेज गति। नहीं, वलयाकार गति। मछली जल में किस प्रकार की गति करती है? संदीप। संदीप, हम वलय बनाकर। वलय बनाकर, ठीक है। घोंघा किसकी सहायता से गति करता है? दिव्या। मैम 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 पछिया। मैम पेशिकाओं। पेशीपात, ठीक है। पेशीपात, गुड। अब मेरे को जैसे आपका टेस्ट होगा तो आप ये सारे क्वेश्चन याद करके रखना, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट करते हैं आज सजीव कैसे से कुछ वो आज ही जुड़े किए। कशिश, कशिश आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, आपने फुल स्क्रीन की है? आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है पूरा क्लियर? यस मैम। और फुल स्क्रीन की है आपने? ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सजीव, ठीक है। सजीव, और हम साफ नहीं दिखाई दे रहा। अभी दिखेगा। कैसे अपना माइक ऑफ कीजिए। मैम क्या है? नहीं है, आपकी आवाज आ रही है ना? अपना माइक ऑफ कीजिए। हाँ, ठीक है। फिर से माइक ऑफ कीजिए। जो आपका माइक का साइन है ना, इस तरह से उसका आप टच कीजिए, ऑफ हो जाएगा। कशिश, सजीव, डैश, विशेषताएं, विशेषताएं एवं आवास। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका सजीव, विशेषताएं एवं आवास।
आओ। आप लोग को दिख रहा है? यस मैम। म्यूट कर सकते हो। जैसे कि पहले निर्जीव क्या होते हैं, ठीक है। निर्जीव हमारे आसपास क्या क्या है, जैसे ये पेन क्या है, निर्जीव है। व्हाइट बोर्ड क्या है, निर्जीव है। टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है, निर्जीव है, ठीक है। निर्जीव क्या होते हैं, जिनमें क्या नहीं होती है, जिनमें क्या नहीं होती है, जीवन नहीं होता है, ठीक है। और सजीव क्या होते हैं, जिनमें जीवन होता है, जो सांस ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, वो क्या है, सजीव। मैम वृद्धि और विकास कर सकते हैं। हाँ, वृद्धि और विकास, वेरी गुड। वृद्धि और विकास कर सकते हैं, ये सारे क्या है, सजीव में आते हैं, ठीक है। अब किसमें कि चलो एक जैसे कोई किसी को जैसे घूमने का शौक होता है आप में से, ठीक है। आप लोग कोई चले गया कहाँ, पहाड़ी एरिया में। पहाड़ी एरिया में गया तो उसने वहां पे क्या है, उस वहां का वातावरण क्या है, ठंडा होता है, ठीक है। ठंडा होता है तो उसने वहां पे देखे भेड़, जो बकरियां और याक देखे, तो वहां पे जो बकरियां और याक हैं उसके क्या है, लंबे लंबे बाल होते हैं। और उसने पेड़ देखे, पेड़ क्या क्या थे वहां पे, चीड़ का पेड़ और देवदार का पेड़, ये उसने पेड़ देखे। फिर वो कहाँ आ गया, दूसरी जगह घूमने के लिए राजस्थान चले गया। फिर राजस्थान में उसने देखा कि वहां पे क्या है, बहुत गर्मी है, और वहां पे क्या है कि जो पेड़ है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, और उनमें पत्तियां नहीं है। पत्तियों ने, जो पत्तियां हैं वो क्या है, बहुत या तो बहुत छोटी हैं, या क्या है उसमें कांटेदार हैं, और कांटे, उसमें बहुत सारे कांटे हैं। और जो वहां का जो जंतु है, जैसे ऊंट, चूहा और क्या है, सांप, वहां पे देखे मरुस्थल में। मम्मी घटेर मम्मी का कशिश अपने आप को म्यूट कीजिए, और आप ओपन मत करना। ठीक है। फिर उसने मरुस्थल से कहाँ चले गया, समुद्री एरिया में। समुद्री एरिया में उसने क्या देखा, मछलियां देखी, और उसने क्या देखा वहां पे, मछलियां, केकड़े, और वहां पे पेड़ क्या थे, जो जो वहां पे पेड़ होता है, कैजुराइन के पेड़ देखे। तो उसने ये देखा कि कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे क्या है, जीव जंतु नहीं है। वो घर आया, उसने अपने, जैसे आप लोग नॉर्मली क्या खोलते, अपने अलमीरा खोलते हो, तो उसमें आप देखा कि उसने क्या देखा कि एक क्या है, मकड़ी घर में मिल गई। या आपको कभी ये होता है, आप किताबें वगैरह रखते हो तो आपको एक छोटी सी सिल्वर फिश मिल जाती है, ठीक है। तो उसने देखा कि जीव जंतु जो है हर जगह पाए जाते हैं। और फिर उसने ये खोजा कि क्या कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे जीव जंतु होते ही नहीं है। फिर उसने जब खोज किया तो उसे ये पता लगा, जहाँ ज्वालामुखी का मुहाना, ठीक है। ज्वालामुखी का मुहाना क्या है, जहाँ पे क्या होता है, ज्वालामुखी जो फटता है वहां पे उसका जो आगे से गड्ढा जैसा बनता है उसको बोलते हैं मुहाना। तो उसने देखा कि वहां पे भी जीव है, तो उसको ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पे क्या नहीं है, जीव नहीं है, ठीक है। तो
अब सजीव एवं उनका परिवेश देखते हैं। सजीव एवं उनका परिवेश। कशिश, यस मैम। अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, सजीव एवं उनका परिवेश। आपने पहले पर्वतीय एरिया में क्या देखा? पर्वतीय क्षेत्र में उसने क्या क्या देखा? मैम पेड़ पौधे। हाँ, पेड़ पौधे कौन से देखे उसने पर्वतीय क्षेत्र पर? जैसे देवदार, चीड़ मैम, चीड़। पेड़, और देखे और ठीक है। और नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र पे जानवर जंतु कौन कौन से देखे? मैम भेड़, तो पौधे हो गए, पौधे। ठीक है, और जंतु क्या क्या देखे? भेड़ देखी और याक देखे। ठीक है, और पहाड़ी बकरी। ठीक है, पहाड़ी बकरी जिनमें क्या होते हैं? लंबे लंबे बाल होते हैं सब में। ठीक है, फिर वो कहाँ आया? राजस्थान। राजस्थान में उससे क्या मिला कि उसे मरुस्थल मिला। मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल में क्या क्या देखे उसने? जंतु कौन कौन से देखे? ऊंट और सांप, चूहा। ठीक है, ये उसने मरुस्थल में देखे। मरुस्थल में पौधे कौन कौन से होते हैं? पौधे होते हैं कैक्टस, नागफनी और बबूल। ठीक है, और किसके? बबूल के पौधे होते हैं। और फिर वो आया समुद्री एरिया, समुद्री क्षेत्र। समुद्री क्षेत्र, ठीक है। समुद्री क्षेत्र में क्या क्या देखे उसने? जंतु क्या देखे? मछली, केकड़ा, मैम कछुआ। हाँ कछुआ भी हो सकता है। ठीक है, मैम बता। पौधे कौन कौन से देखे? पौधे कैजोराइन के पौधे देखे। ठीक है, इतना नोट कीजिए। पौधे इतना नोट कीजिए। कशिश आपको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, नोट कीजिए। मैम कर दिया। ओके, सबने कर लिया? मैम कर लिया। मैम ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड इवनिंग।
नाइट मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।